जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 30 अगस्त के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके ओके, देखते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों का निकल रहा है कि कोई आपका शत्रु था, किसी ने आपको धोखा दिया था, बट मुझे आज एनर्जी चेंज दिख रही है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है अपने बचपन के प्यार का या फिर पास्ट लाइफ के लव का। 9 6 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। कोई जेलस है इस प्यार से। 9 8 17 स्टार की एनर्जी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई सोच रहा है कि आप लोगों को एक नहीं होने देंगे, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि एक तो हम होकर रहेंगे। इस तरह की एनर्जी है जैसे कोई हिम्मत नहीं हार रहा है, किसी को इतना अटूट इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम तो करेंगे इंतज़ार। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें इम्पोर्टेंट है 1 2 3 एंड यहाँ पर 1 2 फिर 1 2। भाई यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 8 6 7, मतलब 6 7 8। ठीक है, फिर 1 1 11 11 आपको दिख सकता है, 2 एंड ये 10। तो ये नंबर आपके लिए 1 1 भी आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, इसका मतलब ये है या तो आप बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा कर रहे हैं या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रखी है, या फिर आप गलत लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ गलत बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अब आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं। ये पास्ट में हो सकता है कि आपने या तो अपने पार्टनर के साथ, जैसे आपने किसी पार्टनर से मूव ऑन किया है, किसी से डिवोर्स लिया है, या फिर आप अपनी फैमिली को समझ गए हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा था कि आप गलत लोगों को फीड कर रहे थे। गलत लोगों का मतलब है कि जो लोग कार्मिक थे आपके, जो आपके प्यार के लायक नहीं थे, उन पे आप प्यार की बरसात कर रहे थे। एंड कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके प्यार के लिए तरस रहा था, लेकिन आप उसको प्यार दे नहीं रहे थे। 6 7 13, 13 का मतलब हो गया 6 7 13, क्योंकि आप अपने आप को बहुत शार्प माइंडेड समझते थे। आपको लग रहा था जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपकी इस चीज़ का एंड हो रहा है, आपकी मेंटालिटी बदल गई है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब तो हो गया कि आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, किसी चीज़ को जानते बूझते आप उससे बचाव करना चाहते हैं अपना। ये क्या चक्कर आ गया। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए कि चैरियट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। एम्प्रेस, ओके देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आप खुद एम्प्रेस हैं, आपके अंदर खुद बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आप खुद लीडर हो सकते हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। दूसरा, क्या कोई आपको हाई या प्रियोरिटी पे रखेगा, ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको पहले प्रियोरिटी पे नहीं रखा था। देखिए मुझे यहाँ पे एनर्जी अब समझ में आ रही है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, 7 3 10, 10 की एनर्जी आ गई, कार्मिक की एनर्जी। देखिए यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या दिख रही है। एक दिक्कत तो आपके अंदर है। जब आपके अंदर दिक्कत होती है, आपके अंदर कुछ कमी होती है, तो बाकी पूरी दुनिया आपका फ़ायदा उठाती है। तो यहाँ पे गलती आप किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे गलती आप ही की थी। आप दूसरों के सामने इतने बेचारे बन गए थे, जैसे लग रहा था कि अगर आपको किसी का प्यार नहीं मिलेगा, किसी का अटेंशन नहीं मिलेगा, मतलब आपके अंदर खोने का डर, आपको कोई गलत ना समझ ले, आपके ऊपर कोई ब्लेम ना कर दे, आपको कोई उल्टा सीधा बोल ना दे, आपको कहीं कोई, मतलब वही चीज़ है, गलत ना समझे।
आप हमेशा अच्छे समझे जाएँ, आपका गुड बुक में नेम रहे एंड आपकी सब जगह तारीफ़ें हों। ये जो चीज़ मुझे दिख रही है, यही चीज़ गड़बड़ थी। इस वजह से क्या हुआ है, आपने अपने आप को इतना गिरा दिया, इतना आप डोरमैट की तरह यूज़ कर लिए गए। मतलब कि आपने उन लोगों को अपने सर आँखों पे रखा है जो इस लायक भी नहीं थे। आप ऐसे बेचारे हो गए जितने कि आप एम्प्रेस थे। एम्प्रेस होकर के भी, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी थी, आप अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपको खुद पे भरोसा नहीं था। आपको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, या फिर आप समझ ही नहीं पाए कि आप क्या चीज़ है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के सामने इतने वल्नरेबल रहे हैं कि जो लोग आपके सामने किसी लायक नहीं थे, वो तक आपके सर पे सवार हो गए, क्योंकि आपने उनको सर पे सवार किया। तो ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो कार्मिक तो थे वो लोग, लेकिन आप समझ नहीं पाए। एंड ये आपकी कार्मिक, उनके साथ कुछ कार्मिक लेन देन आपका हो सकता है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से आप इतना बेचारे बन गए थे, डोरमैट बन गए थे कि आओ पोंछो निकल लो। तो ये वाली एनर्जी आपकी थी, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। यस, यस, ओके। 7 6 13 डेथ की एनर्जी का मतलब ये है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपके अंदर वो जो एनर्जी, वो जो बेचारे वाली एनर्जी थी, वो जो क्या बोलते हैं विक्टिम मेंटालिटी आपकी, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। एम्प्रेस का मतलब तुम मुझे क्या दोगे, मैं खुद तुम्हें दूंगी, वो वाली एनर्जी। कि मतलब आप किसी के सामने बेचारे नहीं हैं, अब आप अपने में सफिशिएंट हैं। अब लोगों को आपकी नीड है, अब आपको किसी की नीड नहीं है। अब आपके अंदर वो फियर नहीं है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। अब आप खुद ऐसे हैं कि आप चेज़ नहीं करते हैं, अब आप अट्रैक्ट करते हैं। एंड ऐसे सारे लोगों की बैंड बजी हुई है जो पहले कभी आपको लिफ्ट नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था, मतलब वही चीज़ है कि आप किसी को अगर सर पे बिठा लोगे तो वो तो फिर भंगड़ा करना चालू कर ही देगा। तो बस वही हो गया है यहाँ पर। 6 7 13 13 3 16 टॉवर की एनर्जी है। आपने कुछ ऐसा ब्लास्ट किया है, कुछ ऐसा करके दिखा दिया है अपनी पावर, जैसे आप अपनी अथॉरिटी में आ गए हैं, अपने अपने आप को पहचान लिया है आपने। आपको क्योंकि ये कुछ आसान नहीं था, ये सब जो कुछ हुआ है, ये बोलने में 5 मिनट लगते हैं लेकिन करने में सालों लग जाते हैं। तो ये जो आपके अंदर चेंज आया है, जैसे कि एक इंसान की डेथ होकर के रिबर्थ हो जाना, तो ये रिबर्थ आपका हुआ है, जो कि आपके ऐसे लोगों के लिए जो आपको बहुत इन्फीरियर फील कराते थे, जो आपको बड़ा गिरा पड़ा फील कराते थे, अब उन लोगों की बैंड बजी हुई है। अब उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको फेस करने की। यस, हो सकता है कि इस बदलाव के लिए आप तैयार नहीं थे, ये चेंज बड़ी मुश्किलों से आया है। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल। ये आपके फैमिली मेम्बर हैं, ये आपके आसपास के लोग हैं जो कि ग्रीडी थे, जो कि मनी माइंडेड थे, जो कि प्रैक्टिकल थे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए पेंटिकल की एनर्जी है, ये भी पेंटिकल की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी फिर से आ चुकी है। आपकी एनर्जी में चेंजेस आए। देखिए यहाँ पे आपके लिए पहले डेथ का कार्ड आया, फिर इन लोगों के लिए, मतलब इधर आपकी एनर्जी चेंज हुई है, उधर उन लोगों की एनर्जी चेंज हो गई है। एंड अब आप इतने ज़्यादा अबंडेंट हैं, इतने ज़्यादा रिच हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं, या फिर इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको फेस करने की। ओके, अब कोई आपसे पंगा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोग शार्प माइंडेड हो चुके हैं। अब आपकी आंखें बिल्कुल स्कैन कर लेती हैं चीज़ों को। 7 and 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ चुका है, गजब की शक्ति आ चुकी है। एंड यहाँ पे मुझे कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई दिखाई पड़ रही है आपकी लाइफ में। 7 1 8, यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आप हीलर हैं, मे बी आप टीचर हैं, या फिर आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ऐसे लोग जो आपकी तरह थे, जैसे पहले आप थे वैसे ही लोगों को आप ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं, मतलब मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन या कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं आप, मतलब आप लोगों की एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मजिशियन की एनर्जी, मजिशियन का मतलब ये है 7 1 8 फिर से आ गया है। यस, अब आप मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब कि आपके हाथ में सारे टूल हैं, आपको सब कुछ पता चल चुका है। एंड अब आप जब जिस टूल की ज़रूरत होगी, जब जिस चीज़ की, जैसे डॉक्टर की भी एनर्जी दिख रही है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, सर्जन होते हैं वो, जब ऑपरेशन के टाइम पे उनके हाथ में सारे टूल्स होते हैं कि जहाँ जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तो उसको ठीक किया जा सके। तो वही मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। इंजीनियर की भी एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे आप इंजीनियर हो गए हैं आप, मतलब यस, आपको फटे दूध से रसगुल्ले बनाना आ गया है, सीधी सी बात।
718 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब हो गया टॉवर क्यों आया है यहाँ पर? ओके, टॉवर की एनर्जी इसलिए आई हुई है कि पहले आप लोगों को फ्री फंड में अपना अनकंडीशनल लव देते थे। अब आपको पता चल चुका है कि अनकंडीशनल लव जो है ये आपका 24 कैरेट का गोल्ड है। इसको फ्री फंड में आप नहीं दे सकते। जो डिजर्विंग होगा, जो इस लायक होगा, उसी को आप अपना प्यार देंगे। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी इस तरह की मैंटेलिटी है आपकी कि आप कोई गिरे पड़े नहीं हैं जो सबको अपना प्यार बांट दें। आप सिर्फ उसी के साथ जेल करना चाहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। ये आपकी हेल्थ के लिए, ये आपकी मेंटालिटी बन चुकी है। चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपका लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, कुछ भी हो, अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर कोई इंसान चालाकी दिखाता है या फिर ज़्यादा मतलब शाणा बनने की कोशिश करता है तो फिर आप कहते हैं कि मुझे भी अकल है, मुझे भी पता है। ओके, फालतू में आप किसी के साथ अब इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। अब आपके इमोशन आपके लिए बहुत ही प्रेशियस हैं। 213 एम्प्रेस बन चुके हैं। अब आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। 213 फिर से आ गया एम्प्रेस। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपको पता चल चुका है कि कोई एक पर्सन है आपके लिए जो इस दुनिया में बनाया गया है, तो आप सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड हैं, बाकी आप सबके लिए नहीं हैं। ओके, आपने जैसे बोर्ड लिख दिया है कि नो एंट्री, सबकी एंट्री नहीं होगी। जो लायक होगा, जो डिजर्विंग होगा, सिर्फ उसी को एंट्री दी जाएगी। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर पेज ऑफ कप की एनर्जी में है। ये वही पार्टनर हैं जिन्होंने पहले आपको थर्ड पार्टी में रखा था, जिन्होंने पहले आपको शायद प्रायोरिटी नहीं दी थी, लेकिन अब ये दिख रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो आपके साथ हुआ है, क्योंकि हैं तो ये आप ही के ट्विन फ्लेम। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जो आपके साथ मैच करे वही रखिएगा। ओके, ये कोई न्यू पार्टनर मुझे दिख रहा है, न्यू पार्टनर है, लेकिन ये है वही, मतलब इनके साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो आपके साथ हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा झुक कर, बहुत ही ज़्यादा लविंग वे में आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। यस, एंड ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं, मतलब कि जो होगा देखा जाएगा। आई डोंट केयर। इनको भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। इनके पास भी वही लव है, वही कप है। जैसे कि कोई एंट्री करते वक्त पास दिखाता है कि मेरे पास ये पास है, मुझे अंदर जाने दो, इसी तरीके से ये भी जैसे आपको पास दिखाएंगे अनकंडीशनल लव का। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड इनके साथ आपका यूनियन लिखा हुआ है 213710। ये आपको एम्प्रेस की तरह डील करेंगे। एंड 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। यस, ये आपकी किस्मत बदलने के लिए आए हैं। किस्मत आपके गुड कर्मा का रिजल्ट है ये पर्सन। ये कौन सा कार्ड है? 10 ऑफ सॉर्ड। इनको भी बहुत पेन मिला है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब इनके भी बहुत घायल हैं अंदर से, एंड झटके खा खा के इन्होंने भी चलना सीखा है। तो 10 1 11, अब ये भी पावर में आ चुके हैं। अब इनको भी जस्टिस चाहिए। एंड 10 1 11 का मतलब हो गया 2, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी काफ़ी क्लोज एंड कंपोज्ड है। आपकी पर्सनालिटी को जान पाना, समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए कि यहाँ पर जो पेज ऑफ सॉर्ड आया है वो क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि 10 1 11 7 18 मून की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर जो स्पेशलिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको देख के आपके पार्टनर भी एक पल को जैसे चकरा जाने वाले हैं। थोड़ा सा इनके मन में शुरुआत में फियर रह सकता है, डाउट रह सकता है, लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।